नमस्कार एंड स्वागत है आप सबका। तो आज जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा आपका शेयर एंड डिविडेंड्स के ऊपर। आप लोगों ने शेयर मार्केट का तो नाम सुना होगा, तो उसी का एक छोटा सा टॉपिक है शेयर एंड डिविडेंड्स। तो आपको यहाँ पे जानने का मौका मिलेगा थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में, शेयर क्या होता है, डिविडेंड्स क्या होता है, कैसे कंपनी का शेयर निकलता है, कैसे शेयर खरीदा जाता है। तो आप लोगों का मान लो किस्मत बढ़िया है कि अभी से आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने लगोगे। तो चलिए यहाँ पे जो शेयर एंड डिविडेंड को समझेंगे एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं और उसको आप अपने आप से रिलेट करना और उसको फील करके समझना, तभी समझ में आएगा। तो मान लेते हैं कि एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेसमैन एक कंपनी क्या करता है, ओन करता है। ओके, और इस बिजनेसमैन का कुछ भी नाम रख देते हैं आपके हिसाब से, जो भी आपको नाम अच्छा लगे वो क्या कर दो, यहाँ पे एक नाम रख दो। तो चलो इस कंपनी का ऑनर का नाम रख देते हैं हम अपने हिसाब से एंटोनियो। ठीक है, एंटोनियो के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने, ड्रामा अगर पढ़ा हुआ तो एसएससी में तो वैसे ड्रामा फेमस है। तो एंटोनियो ANTONIO एंटोनियो नाम रख दिए इस कंपनी के ऑनर का। ओके, चलो मानते हैं कि इस कंपनी का जो इनिशियल वैल्यू है, मतलब अभी जो कंपनी नया नया अभी इनिशिएट हुआ है, मान लेते हैं इस कंपनी का जो इनिशियल वैल्यू है वो है अभी 1 लाख रुपया। ठीक है, मतलब अभी बन के तैयार हुआ है और अभी इसका जो वैल्यू है, ये जो इसका वैल्यू कितना है, अभी 1 लाख रुपया। ओके, चलो अब ये एंटोनियो क्या सोचता है ना कि भाई चलो इस कंपनी को और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा इसे कमाया जाए। लेकिन भाई इन्वेस्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, पैसा। अब पैसा कहाँ से आएगा, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे इस कंपनी का जो वैल्यू अभी कितना है, 1 लाख रुपया, और एंटोनियो यहाँ पे चाह रहा है कि इसमें 50,000 का इन्वेस्ट करे। ठीक है, 50,000 का इन्वेस्ट करे। अब एंटोनियो ये पैसा लाएगा कहाँ से, थोड़ा दिमाग लगाओ तो। कोई भी कंपनी है और वो कंपनी पैसा कहाँ से ला सकती है, 2 तरीके से। कहाँ से, एक तो हो गया बैंक से, ठीक है, और दूसरा जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ शेयर मार्केट से। ठीक है, तो ये 2 तरीका से कंपनी क्या करती है, पैसा को कलेक्ट करती है और अपने कंपनी में इन्वेस्ट करती है। अब यहाँ पे कोई कंपनी जो होता है ना, ये बैंक को सजेस्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट कोई भी कंपनी देना नहीं चाहती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बैंक का तो कैंसिल हो गया कि बैंक में यहाँ पे लोन नहीं लेने वाला है। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है यहाँ पे, शेयर मार्केट। तो यहाँ पे एंटोनियो क्या करेगा, अब चूज शेयर मार्केट को चूज कर रहा है। अब शेयर मार्केट में देखते हैं कैसे कोई कंपनी पैसा कलेक्ट करता है या कैसे शेयर निकालता है और कब शेयर निकाल सकता है। ओके, चलो तो अगर आप शेयर निकालना चाहते हैं और अगर आपके पास कंपनी है तो सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कंपनी को लिस्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे, शेयर मार्केट में। अब शेयर मार्केट क्या होता है भाई, अगर आपको मान लीजिए कि सब्जी बेचना है तो आप कहाँ पे जाओगे, सब्जी मंडी में जाओगे ना। सब्जी बेचने के लिए सब्जी मंडी में जाओगे, क्योंकि वहाँ पे वो पार्टिकुलर क्या होता है, उस टाइप का कस्टमर आता है और वहाँ पे बेचा जाता है। तो सेम तरीके से अगर आप शेयर का खरीद बिक्री करना चाहते हैं, शेयर को खरीदना चाहते हैं या शेयर को बेचना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको शेयर मार्केट जाना पड़ेगा। अब शेयर मार्केट कहाँ होता है भाई, इंडिया में पता है आपको शेयर मार्केट कहाँ है, कहाँ है शेयर मार्केट। आपने बॉम्बे स्टॉक का नाम सुना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये नाम तो सुना होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। और दूसरा नाम सुना होगा आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। एक्चुअली क्या है, मार्केट है जहाँ पे क्या होता है, आपका शेयर का खरीद बिक्री होता है। इंडिया का सबसे बड़ा जो स्टॉक मार्केट है वो क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये प्राइवेट है और सबसे पहले इंडिया में आया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है, आपका गवर्नमेंट है। जैसे गवर्नमेंट को पता चला कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट भी अपना निकाल दी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, हालांकि अभी जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या आपको पता है कि सबसे वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, न्यूयॉर्क सबसे बड़ा वर्ल्ड का ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। पता है इसका कितना वैल्यू है, 25 ट्रिलियन US डॉलर। बहुत बड़े बड़े कंट्री का इतना तो जीडीपी भी नहीं होता है जितना इसका क्या है, बिजनेस है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा प्रोसेस कि कहाँ पे इसका मार्केट होता है और कैसे कोई भी कंपनी अपना शेयर निकाल सकती है। जब आप एक बार अपने कंपनी को लिस्ट करवा देते हैं
कि मैं अपना शेयर निकालना चाहता हूँ, कोई भी कहीं भी आप लिस्ट करवा सकते हो। ओके, तो लिस्ट करवाने के बाद क्या कर सकते हैं, आप अपना शेयर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एंटोनियो क्या करता है, जब एक बार अपने कंपनी को ये लिस्ट करवा देता है कोई भी शेयर मार्केट में, उसके बाद इसका जो 50,000 का रिक्वायरमेंट है इसको ये डिवाइड कर देता है 5,000 पार्ट में। ओके, 5,000 पार्ट में, और वो एक शेयर निकालता है कितने में, ₹10 में। ठीक है, जितना भी इसका रिक्वायरमेंट था उसको ये डिवाइड कर दिया 5,000 पार्ट में, और एक शेयर वो निकाला कितना, ₹10 में। अब अगर कोई आदमी यहाँ पे इस शेयर को खरीदना चाहता है, इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहता है, तो एक शेयर का दाम कितना लगेगा, ₹10। अब अगर ये फ्यूचर में एक कंपनी प्रॉफिट करता है तो उसी के हिसाब से ₹10 के हिसाब से उसको भी प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक नाम का आदमी, राजू नाम का आदमी इस एक शेयर को खरीदता है। जब इस शेयर को खरीदेगा ना तो उसको एक शेयर का दाम कितना देना पड़ेगा, ₹10। तो इस शेयर का दाम है ना, फर्स्ट टाइम जब कंपनी अपना शेयर लाती है और उसका जो भी प्राइस होता है ना, उस प्राइस को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉमिनल वैल्यू, NV, या तो आप नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे लिख लो, INAL, नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, इसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं, फेस वैल्यू। ओके, अब जो यहाँ पे इस शेयर को खरीदेगा ना, इस शेयर के खरीदने वाले को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। अगर इस कंपनी का सारा शेयर बिक जाता है तो यहाँ पे इस कंपनी का कितना शेयर होल्डर होगा, 5,000 शेयर होल्डर होगा। ओके, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे देखो, जैसे एक बार कंपनी को पैसा मिल जाता है, टोटल कलेक्ट पैसा कर लेता है कस्टमर से, जो भी कस्टमर इंटरेस्टेड होता है खरीदने में, जब इसको पैसा दे देता है कंपनी को, तो कंपनी क्या करती है ना, ये मेहनत करना स्टार्ट करती है, और जो भी इसका प्रोजेक्ट रहता है उस प्रोजेक्ट पे वो काम करना स्टार्ट करती है। और मान लेते हैं कि ये 15 से 20 साल तक मेहनत किया उस प्रोजेक्ट पे, इसी 50,000 के हेल्प से, और मान लेते हैं कंपनी ये प्रोग्रेस किया। ठीक है, एकदम पूरा मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया, उसके पीछे लगा रहा उसी 50,000 के हेल्प से, और ये कंपनी को प्रॉफिट मिले गया। और मान लेते हैं कि ये कंपनी को इतना प्रॉफिट मिले गया कि एक दिन ये अपनी कंपनी को टाटा स्टील कंपनी बना दिया। टाटा स्टील कंपनी, नाम में ही दम है। ठीक है, टाटा स्टील कंपनी बना दिया। अब देखो यहाँ पे, अब जो कंपनी का वैल्यू 1 लाख था ना, मान लेते हैं अभी इस कंपनी का वैल्यू कितना हो गया, 5 लाख। ठीक है, मान लिए बस। ठीक है, एक्चुअल में तो है नहीं, मान लिए इस कंपनी का वैल्यू कितना हो गया, 5 लाख। टाटा स्टील कंपनी ये बना दिया, इतना मेहनत किया ये। ओके, अब देखो, अब जो आदमी यहाँ पे 10 रुपीज़ में शेयर खरीदा था, तो अगर ये आदमी मान लो कि इस शेयर को नहीं रखना चाहता है, मे बी इसको पैसा का काम पड़ गया होगा या किसी और अदर रीजन से, अगर इस शेयर को नहीं खरीदना चाहता है, तो ये आदमी क्या करेगा, शेयर को बेचना चाहेगा। तो आप एक चीज़ याद रखना, जब आप एक बार शेयर को खरीद लेते हैं ना कंपनी से, तो दोबारा कंपनी आपका शेयर नहीं लेगी। अब शेयर यहाँ पे कौन लेगा, कोई अदर पर्सन लेगा। शेयर का खरीद बिक्री होता है। ठीक है, जैसे सब्जी का खरीद बिक्री होता है, उसी तरह शेयर का भी खरीद बिक्री होता है। जब एक बार आप कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं तो आपको अदर पर्सन को ही बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है। अब यहाँ पे ये जो आदमी है ना, मान लेते हैं राजू इस शेयर को खरीदा था और इस शेयर को ये बेचना चाहता है। ठीक है, अब ये जो शेयर को बेचेगा, क्या लगता है आपको, 10 रुपये में बेचेगा। कंपनी प्रॉफिट कर रही है और एकदम 10 गुना 12 गुना ये प्रॉफिट कमा रही है, और क्या लगता है आपको, कंपनी ये का जो शेयर बेचेगा राजू, क्या 10 में ही बेचेगा, नहीं बेचेगा 10 में। मे भी इसका मर्जी ये 50 में बेच दे, क्योंकि यहाँ पे इसको पता है कि ये कंपनी का वैल्यू कितना हो गया, 5 गुना बढ़ गया है। तो मे भी ये जो शेयर बेचेगा ये भी क्या करेगा, ये 5 गुना ज़्यादा दाम लेगा इससे। और अभी जो ये शेयर का दाम लेगा, एक शेयर का दाम लेगा, कितना लेगा, ₹50। ठीक है, चलो, ये जो शेयर का दाम है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, कंपनी के परफॉर्मेंस पे। कंपनी जैसा भी आपका परफॉर्मेंस करेगा उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, आपका शेयर का दाम डिसाइड होगा। अब मान लेते हैं कि ऐसा भी केस हो सकता है जहाँ पे कंपनी लॉस करे, जैसे नोकिया कंपनी के बारे में आप सुने होंगे। एक टाइम में नोकिया कंपनी का बहुत बड़ा बोलचाल था और बहुत बड़ा कंपनी था उसका, लेकिन आजकल उस कंपनी का क्या हो गया, हालत ख़राब हो गया और वो कंपनी रेगुलर क्या कर रही है, लॉस में जा रही है। ठीक है, कंपनी यहाँ पे बना लेते हैं, मान लो ये कंपनी अभी क्या है, नोकिया कंपनी। ठीक है, नोकिया कंपनी के बारे में तो आपको पता होगा, ये कंपनी क्या कर रही है, रेगुलर लॉस में जा रही है। अब जो आदमी इस कंपनी का शेयर खरीदा होगा और ये आदमी मान लो इस शेयर को बेचना चाहता है
कंपनी तो शेयर लेगी नहीं, कोई दूसरे आदमी को शेयर बेचना पड़ेगा। तो अब 10 में जो शेयर खरीदा था, तो क्या लगता है अगर ये राजू अगर शेयर खरीदा था इसको, अगर मान लेते हैं कि ये सचिन को शेयर बेचना चाहता है, तो क्या सचिन इसका 10 रुपये में शेयर लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि पता है कि शेयर ऑलरेडी लॉस में जा रहा है और पता नहीं कि फ्यूचर में जाएगा या नहीं जाएगा, किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी अगर ये बेचना चाहता है और सचिन खरीदना चाहता है तो ये 10 में तो नहीं खरीदेगा, इतना पक्का है। मे भी अगर 10 का शेयर है तो ये 8 में खरीद ले या 5 में खरीद ले, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ये सचिन खरीदा इस शेयर को, ये खरीदा ₹8 में, ठीक है। अब चलो यहाँ पे ₹50 में ये शेयर बेचा, यहाँ पे ये ₹8 में शेयर बेचा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू आपका चेंज हो रहा है। आपको मैंने बताया कि ये वैल्यू क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, कंपनी के परफॉर्मेंस में। कंपनी जैसा परफॉर्मेंस करेगा वैसा आपका शेयर का दाम मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मार्केट में आपको जो शेयर का दाम मिल रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्केट वैल्यू, ठीक है। जो भी आपको मार्केट में दाम मिल रहा है उस टाइम, ठीक है, जिस टाइम आप बेच रहे हैं उस टाइम उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस शेयर का दाम को क्या बोलते हैं हम लोग, मार्केट वैल्यू। इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे समझ लो इसका कुछ टर्म्स कि कब हम लोग किस शेयर को क्या बोलते हैं। मान लो कि अगर आपका जो नॉमिनल वैल्यू है ना वो आपका मार्केट वैल्यू के बराबर है, मतलब जो कंपनी शेयर लाई थी जिस दाम में, उसी दाम में आपका मार्केट में भी शेयर बिक रहा है, तो उस समय उस शेयर को बोलते हैं कि मार्केट जो शेयर आपका चल रहा है किस पे चल रहा है, एट पर पे, ओके, एट पर पे आपका शेयर चल रहा है। अगर आपका मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से बड़ा है तो उस समय हम लोग उस शेयर को क्या बोलते हैं, जो शेयर आपका चल रहा है एबव पर चल रहा है, ओके, या तो इसको प्रीमियम भी बोलते हैं, प्रीमियम मतलब अभी शेयर आपका किस में चल रहा है, प्रीमियम में चल रहा है, ओके। अगर आपका मार्केट वैल्यू, थर्ड केस, अगर आपका मार्केट वैल्यू कम हो नॉमिनल वैल्यू से, तो उस समय उस शेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, बिलो पर, ओके, या तो हम इसको डिस्काउंट भी बोलते हैं, ओके। अब आपको समझ में आया इतना? तो इतना पहले आप क्या करो, नोट डाउन कर लो। अब आगे हम लोग समझेंगे कंपनी कैसे आपको यहाँ पे प्रॉफिट शेयर करती है, जितना भी ये प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तब तक पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं। तो शेयर एंड डिविडेंड में हम लोगों ने तो शेयर के बारे में समझ लिया कि क्या होता है शेयर, कैसे शेयर को खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, क्या होता है मार्केट वैल्यू, क्या होता है नॉमिनल वैल्यू। और अब आगे यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो भी हम लोग शेयर खरीदते हैं उस शेयर पे प्रॉफिट हमको कैसे मिलता है, कोई भी कंपनी हमको कैसे प्रॉफिट देता है। सबसे पहले यहाँ पे समझो कि डिविडेंड क्या होता है, कि प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग शेयर होल्डर इज नोन एज डिविडेंड। अगर मान लो कोई कंपनी प्रॉफिट कर रही है और वो अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर के बीच में बांट रही है, तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। मतलब हमको इस कंपनी से इतना डिविडेंड मिला, इसका मतलब क्या होता है, हमको इस कंपनी से इतना प्रॉफिट मिला, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि प्रॉफिट इज ऑलवेज गिवन ऑन नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। मतलब आपका जो भी प्रॉफिट बनेगा ना कंपनी में, वो किस चीज़ पे बनेगा, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू पे बनेगा, ना कि मार्केट वैल्यू पे। इस चीज़ को समझते हैं एक एग्जांपल के हेल्प से। यहाँ पे मान लेते हैं कंपनी शेयर लाती है, उस शेयर का प्राइस है ₹10, ओके। अब जब कंपनी शेयर ला रही है और उस शेयर का प्राइस है ₹10, तो इस प्राइस को क्या बोलेंगे, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। अब मान लेते हैं कुछ साल के बाद इस शेयर का जो मार्केट वैल्यू हो गया वो हो गया ₹50, ओके। मतलब अब जो आदमी खरीदा वो कितने में खरीदा, ₹50 में खरीदा, लेकिन एक्चुअल दाम कितना था, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू कितना था, 10। वो 10 का शेयर 50 में खरीदा है। तो मैंने आपको बताया जस्ट इसके पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जब आप एक बार कंपनी का शेयर खरीद लेते हो ना, तो वहाँ पे उसके बाद उस कंपनी को कोई मतलब नहीं रहता है कि आप उस शेयर के साथ क्या किए हो। शेयर को आप प्रॉफिट में बेच दिए हो, ठीक है, शेयर को आप प्रॉफिट में बेच दिए हो, या शेयर को आप लॉस में बेच दिए हो, या शेयर को आप अपने साथ रखे हो, या क्या किए हो, उससे कुछ मतलब नहीं होता है कंपनी को। बस यहाँ पे मतलब किससे होता है, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू से, ठीक है, मतलब कितने में वो शेयर को बेचा है। अब जो आदमी इस शेयर को खरीदा है ₹50 में, जब भी कंपनी इसको प्रॉफिट देगी ना अपने कंपनी से, तो हमेशा किस पे देगी, वो नॉमिनल वैल्यू पे देगी, मतलब जितना में कंपनी शेयर को बेचा है, मतलब ₹10 पे,
ठीक है। तो इसी चीज़ का यहाँ पे है कि प्रॉफिट इज ऑलवेज गिवन ऑन नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, क्योंकि कंपनी को कुछ पता नहीं रहता है कि कहाँ से आप खरीदे हो, कितने में खरीदे हो, कितने लॉस में खरीदे हो, कुछ मतलब नहीं है। बस उसको मतलब किससे, फेस वैल्यू से, कि फेस वैल्यू में भाई हम अपना शेयर निकाले थे, उसी में हमको वो प्रॉफिट देंगे। समझ गए? तो ये सारा आपका प्रोसेस था जो चीज़ होता है इसमें, और यही आपका क्या है, इतना ही आपका सिलेबस में है। अब आगे जो है एक और स्लाइड आएगा जिसपे हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे। फॉर्मूला तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा अब, जैसा मैंने आपको समझा दिया है, बिना फॉर्मूला के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी फॉर्मूला देख लेते हैं, जिसको ज़रूरत पड़ेगा वो फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं अब। चलिए आपका ये लास्ट स्लाइड है फॉर्मूला का। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फॉर्मूला का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और आप अपने आप सॉल्व करने लगोगे अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तब। फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं, आपका यहाँ पे 5 फॉर्मूला है और इसी 5 फॉर्मूला के हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो एनुअल इनकम। एनुअल इनकम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मान लेते हैं कि जो कंपनी का फेस वैल्यू वो है एफ, ठीक है, यहाँ पे फेस वैल्यू एफ ले लिया है और कंपनी हमको R% का डिविडेंड दे रही है। R% यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 5%, 6%, 7%, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि R% का डिविडेंड दे रही है, ठीक है, R% मतलब R/100, और मैंने जो इस कंपनी का टोटल शेयर खरीदा है वो N खरीदा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, F × R × N/100। तो क्या बन गया यहाँ पे, F × N × R/100। तो सेम यहाँ पे फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। मतलब एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, उस पर कितना % का डिविडेंड दे रहा है। मैंने आपको जस्ट समझाया कि हमेशा जो डिविडेंड निकालोगे किस पे निकालोगे, फेस वैल्यू पे और नॉमिनल वैल्यू जिसको बोलते हैं। तो ये होगा आपका पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न मतलब क्या होता है कि जितना आप इन्वेस्ट किए हो ना, उस पर आपको कितना % का प्रॉफिट मिल रहा है। तो कैसे निकालोगे, सेम तरीके से जो आप कॉस्ट प्राइस निकालते थे, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ा होगा ना, सेम इसमें भी आपको वही चीज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, टोटल कितना शेयर खरीदा है, टोटल कितना आप उस पर इन्वेस्ट किए हो। फिर आपको यहाँ पे क्या निकला है, एनुअल इनकम, कि आपको टोटल कितना इनकम हो रहा है, उस पर क्या करना है, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका एनुअल रिटर्न निकल जाएगा। मतलब हमको कितना % का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ शेयर हेल्ड पूछ देगा, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किए हैं हम लोग, और इन्वेस्टमेंट फॉर द शेयर मतलब एक शेयर में कितना दाम लगा है हमको। मान लेते हैं कि एक शेयर में 50 रुपया लगा है हमको, ठीक है, और टोटल जो इन्वेस्टमेंट किए हम कितना किए हैं, मान लेते हैं कि 1000, ठीक है। तो टोटल कितना शेयर खरीदे हैं हम लोग, तो बस इसको क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो कितना होगा ये 20। टोटल कितना शेयर खरीदे हम, 20, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि कितना इन्वेस्ट किए हो और इन्वेस्टमेंट फॉर द शेयर, कि एक शेयर का दाम कितना है। तो कैसे निकालोगे, सेम ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब दूसरा तरीका से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्ड। मान लें कि आपको डाटा दिया है कि एनुअल इनकम आपको दे दिया है और इनकम फ्रॉम 1 शेयर, तो इसके हेल्प से भी हम लोग नंबर ऑफ शेयर हेल्ड निकाल सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं एनुअल इनकम मतलब टोटल जो इनकम हो रहा है हमको पूरे शेयर से, वो हो रहा है 1000 रुपया, ठीक है। और इनकम फ्रॉम 1 शेयर, और मान लेते हैं कि एक शेयर से जो इनकम हो रहा है वो हो रहा है 10 रुपया। तो फिर यहाँ पे पूछेंगे कितना वो शेयर हो सकता है इसके पास, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, टोटल कितना शेयर है इसके पास, 100 शेयर है। तो नहीं निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। अब यहाँ पे क्या है, तीसरा तरीका है नंबर ऑफ शेयर हेल्ड निकालने का। कैसे निकालेंगे, टोटल नॉमिनल वैल्यू बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो मान लेते हैं कि टोटल नॉमिनल वैल्यू मतलब जितना आप शेयर खरीदे हो उसका टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना है। तो मान लेते हैं कि 1000 टोटल नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है। और नंबर ऑफ 1 शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया है, मान लेते हैं 10 रुपया है। और टोटल जो आप इसमें इन्वेस्ट किए हो वो टोटल 1000 किए हो, तो कितना शेयर होल्ड किए हो आप, 100, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो कुछ इस टाइप का फॉर्मूला है कि आपको ज़रूरत पड़ेगा इस फॉर्मूला का, तो आप अपने आप इसको क्या करोगे, अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे अपने तरीके से और आंसर निकालने लगेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लोगे। यहाँ से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपके सामने क्वेश्चन है ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, तो ए मैन इन्वेस्ट ₹4500 इन शेयर। ओके, एक मैन है, वो टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है एक कंपनी में, 4500 शेयर खरीदने में।
ऑफ ए कंपनी विच इज पेइंग 7.5% डिविडेंड, और वो कंपनी एक शेयर पे कितना परसेंट डिविडेंड दे रही है, 7.5%। इफ 100 शेयर आर अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 10 शेयर, इसका मतलब यहाँ पे समझना, इफ ₹100 शेयर मतलब शेयर कितने का था, 100 रुपीज़ का शेयर था, लेकिन अवेलेबल कितने में है, 10% का डिस्काउंट में है। थोड़ा सा इसको समझने में कंफ्यूज मत होना कि ₹100 का शेयर है और अवेलेबल किस में है, 10% में, डिस्काउंट में। तो यहाँ पे आपको निकालने बोल रहा है नंबर ऑफ शेयर परचेज, और सेकंड बोल रहा है हिज एनुअल इनकम। तैयार है इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो मैंने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट कितना है टोटल, 4,500। ओके, ये इन्वेस्टमेंट है। ऑफ ए कंपनी विच इज पेइंग 7.5% डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड मतलब कंपनी कितना परसेंट प्रॉफिट देगी, वो है ये चीज़। डिविडेंड कितना है, 7.5%, 7.5%। आई क्या, इफ ₹100 शेयर मतलब शेयर का एक्चुअल जो दाम है वो ₹100 है, लेकिन अवेलेबल कितने में, 10% के डिस्काउंट में। इसका मतलब यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कितने का होगा, ₹100 का। नॉमिनल वैल्यू कितने का है, या तो कोई फेस वैल्यू भी बोलता है। ओके, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू जो है कितने का है, ये ₹100 का शेयर है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका शेयर है ना वो डिस्काउंट है 10% का, तो इसका मतलब जो इसका मार्केट वैल्यू होगा वो कितने का होगा, 10% का डिस्काउंट है, मतलब 100 में अगर 10% माइनस करेंगे तो कितना होगा, 100 में आप माइनस करो 10%, तो 10% किसका, इसका, इस नॉमिनल वैल्यू का, तो 10% निकालो 100 का, तो 10/100 इंटू 100, ठीक है। टोटल वैल्यू कितना है, एक शेयर का 100, तो इसका 10% डिस्काउंट करोगे ना, तो इसका 10% निकालो तो कितना होगा, इसका 10% 10 ही हो जाएगा, तो 100 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 90। ओके, तो इसका मतलब जो एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू है वो ₹100 है और मार्केट वैल्यू कितना है, 90 है। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हम लोग आराम से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ शेयर परचेज। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, नंबर ऑफ शेयर परचेज का, नंबर ऑफ शेयर परचेज, नंबर ऑफ शेयर परचेज, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखिए तो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, तो राइट यहाँ पे क्या करो, इन्वेस्टमेंट फॉर द शेयर, इन्वेस्टमेंट फॉर द शेयर। इन्वेस्टमेंट फॉर द शेयर का मतलब क्या होता है, जिस प्राइस में आप शेयर को खरीदे हो, या तो ये नॉमिनल वैल्यू में होगा और या तो फिर मार्केट वैल्यू में होगा। किसी एक चीज़ में तो आप खरीदे होगे ना, या तो मार्केट वैल्यू में खरीदे हो या तो नॉमिनल वैल्यू में खरीदे हो। तो यहाँ पे देखो तो कैसे सॉल्व करेंगे, इन्वेस्टमेंट टोटल कितना है, 4,500। नॉमिनल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कितना है, कितने में खरीदे हो आप, 90 में खरीदे हो, तो बस डिवाइड करो, तो यह कटा 9 6 जा 9 5 जा 45 और 50, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पे 50। मतलब ये आदमी टोटल कितना शेयर खरीदा है, 50 शेयर खरीदा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हिज एनुअल इनकम मतलब उसका साल का इनकम कितना है, इस 50 शेयर से उसको कितना इनकम आ रहा है। तो मैंने आपको इनकम का फॉर्मूला बताया था, इनकम का फॉर्मूला क्या था, N × RF/100, ये फॉर्मूला बताया था ना। N का मतलब नंबर ऑफ शेयर, कितना नंबर ऑफ शेयर वो खरीदा है, कितना नंबर ऑफ शेयर खरीदा है, 50। R मतलब रेट ऑफ डिविडेंड, कितना रेट ऑफ डिविडेंड दे रहा है कंपनी, 7.5। F का मतलब फेस वैल्यू या तो नॉमिनल वैल्यू, कितना है फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू 100। ओके, अब यहाँ पे कोई ये गलती मत कर देना कि फेस वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू लिख देना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी हमेशा जो आपका रेट ऑफ डिविडेंड है वो किस पे देती है, वो देती है नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू पे। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो बाय 100 यहाँ पे करो, बस इसको सॉल्व करना है। तो 100 गया, तो 7.5 × 5 करो तो कितना होगा, 5 5 25, 5 2 37, 375। टोटल इसका एनुअल इनकम कितना है, ₹375। समझ में आ गया। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है एंड समझने में कोई परेशानी भी नहीं हुआ होगा। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई अभी भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट कीजिएगा।
तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि बोर्ड एग्जाम में, एंड होप करते कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। एंड अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।